प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और आप हमारे वीडियो में आए हैं इसलिए आपका स्वागत है। अगर हमारे वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पुराने हमारे व्यूवर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस कलाम को, हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और परमेश्वर के कलाम को दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, जिससे कि हम और आप परमेश्वर की महिमा का कारण बने और हमें और आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग हो। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। जो आज का जो वीडियो है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम परमेश्वर की प्रेजेंस से बहुत दूर अगर हो जाएंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो बदल जाएगा और शैतान का रास्ता आसान हो जाएगा और हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, यानी कि हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। और जब परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे तो निश्चित है कि हम सक्सेस नहीं हो सकते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं, हम तकलीफ़ों से बहुत भर जाते हैं। ऐसे ही कलाम में आते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और इसका 5वां अध्याय और इसका 8वां वचन कहता है, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। कभी कभी आपने ज़मीन का बंटवारा देखा होगा, खेतों का बंटवारा देखा होगा। ऐसा लगता है कि सामने वाला सब कुछ आपसे हड़प लेना चाहता है, सब कुछ ले लेना चाहता है, आपको कुछ देना नहीं चाहता है। तो वहाँ पे बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये किस तरीके से, जबकि आपके हिस्से का जो खाता है उसको भी वो हड़प लेना चाहते हैं। वो कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं आपके लिए, जिससे कि आप अकेले रह जाएं। उनको कोई इस बात की चिंता नहीं है। तो उस वक्त बहुत दुख होता है और हम तकलीफ़ से भर जाते हैं और हम मुँह से कुछ गलत बोल के अपने आप को अशुद्ध कर लेंगे। एक और वचन बोलेंगे 11 वर्सेस है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमुख पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। ये जो बड़े सुबेरे उठ के मदिरा पीने लग जाते हैं, इस टाइप का व्यक्ति जो होता है ये बहुत डिस्टर्बेंस फैलाता है। और अगर ये आपके संपर्क में भी आता है तो इससे भी बहुत आपको कष्ट होता होगा। और कभी कभी उसको भी भला बुरा बोलने से भी हम किसी न किसी तरीके से हम अशुद्ध होठ वाले मनुष्य बन जाते हैं। 18वीं आयत कहती है, इन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। और 20वीं आयत कहती है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। सब कुछ वो उल्टा सीधा अपने तरीके से सोचते हैं, सब कुछ अपने तरीके से सोचते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति हमारे जब संपर्क में होते हैं, क्योंकि हम इस संसार में रहते तो हैं लेकिन इस संसार के लोगों से अलग हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हमको इनके बीच में ही रहना है। एक परमेश्वर के वचन को लेकर के हमको इनके बीच में चलना है। और इस टाइप की जब लोगों से हमारा सामना होता है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो सही को गलत साबित कर देते हैं और गलत को सही साबित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम उनके बारे में गलत या उल्टा सीधा बोलते हैं। 21 आयत कहती है, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। वो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, वो अपने को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। और 22 आयत कहती है, हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। ये सारी बात यशायाह नबी कह रहा है और ये बता रहा है कि इन सब चीज़ों से अपनी बात को प्रकट कर रहा है। और ये बताता है कि हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। तो अपने आप में जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, तो ये इस टाइप के लोगों से हमारा सामना होता है तो हम किसी न किसी तरह इनको भी भला बुरा कहने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मसीह हम लोग हैं और हम मसीह भाई बहनों के जीवन में अगर इस तरह के लोगों का सामना होता है तो सबसे पहला हमें ये काम करना है कि परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है और प्रार्थना करना है। और सच बताए, जब परमेश्वर आपको छुएगा, जब परमेश्वर का प्रेजेंस होगा, जब परमेश्वर आपको छू लेगा तो आपकी सोच बदल जाएगी। यशायाह नबी जो अभी पहले वर्सेस में बता रहे थे और बोल रहे थे कि ऐसे लोग कितने बुरे होते हैं, हाय है उन पर। अब वही चीज़ जब वो बता रहे हैं यशायाह नबी 6 अध्याय में, वहाँ पे 3री आयत कहती है, वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और 4 आयत कहती है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब 5वीं आयत कहती है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ,
क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से दिखाया। जब खुदाबंद का प्रेजेंस आपके सामने हो जाएगा, जब खुदाबंद से आप रूबरू हो जाओगे, जब उसकी आत्मा आपको छू लेगी, तब ये जितना मैल है ये सब आपका निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप खुदाबंद से बहुत दूर हो गए हैं। आप इन सब चीज़ों के अशुद्धता से बोल करके, इन लोगों को भला बुरा बोल करके आपने इनको नहीं बल्कि अपने आप को खुदाबंद से बहुत दूर कर लिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मसीह भाई बहनों के लिए आज का जो मैसेज है कि अगर हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमको बहुत कष्ट देते हैं या जिनकी वजह से हमारे मुंह अशुद्ध हो जाते हैं या कुछ गलत उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं, तो प्लीज़ ऐसा इनको उल्टा सीधा गलत नहीं बोलिए, क्योंकि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, और अगर हम अशुद्ध मनुष्य हो जाएंगे तो फिर हम खुदा की हुजूरी में नहीं चल पाएंगे। अगर हमें उनकी ब्लेसिंग चाहिए, हमारा खुदाबंद का प्रेजेंस चाहिए, तो इन लोगों को क्षमा कर दीजिए। खुदा आपके जीवन में काम करेगा, खुदा आपके जीवन को बदल देगा। जो चीज़ें आपको चाहिए, जो आवश्यकता है, वो हमारा खुदा हमको जानता है, और जो भी आवश्यकता है वो सब अपने स्वर्गीय भंडार से वो पूरी करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपने मसीह भाई बहनों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय मसीह।